वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट मकबूल हुसैन गुपांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद मकबूल। तो आपका कीमती वक्त ज़ाय के बगैर मैं बढ़ता हूं अपने मेन टॉपिक पर। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है प्री अरेस्ट बेल, और ये ख़ास कर यंग लॉयर के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना लाइसेंस हासिल किया है और वो कोर्ट में इंटर हो चुके हैं। और ये लेक्चर ख़ास कर इसलिए भी है कि वो कोर्ट में इंटर होकर शुरू में पैसे कैसे कमा सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनके इल्म में हों और वो शुरू में ही अपना फिनेंशियली प्रॉब्लम हल कर सकें और अपने प्रोफेशन को ग्रो कर सकें। तो ये मेरा लेक्चर ख़ास कर यंग लॉयर के लिए है कि वो कैसे फिनेंशियली तौर पर इस प्रोफेशन में आकर शुरू में पैसे कमा सकते हैं और अपना जो है वो एक्सपीरियंस, जो अपनी प्रैक्टिस है वो एज अ लॉयर कैसे ग्रो कर सकते हैं। कौन से ऐसे मराहल हैं जिन पर वो अमल करके अपनी फिनेंशियली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छे वकील बन सकते हैं। तो शुरू में एक यंग लॉयर को जो चीज़ें आनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। पहली जो है आज मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा कि एक यंग लॉयर को पहला स्टेप जो है वो कौन सा है जिस पर अबूर होना चाहिए, जिस पर वो माहिर हो। तो पहला स्टेप है प्री अरेस्ट बेल। तो एक यंग लॉयर को अगर उसके पास एक क्लाइंट आ जाता है, उसके पास उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वो उसके पास आया है कि वकील साहब मुझे जो है ना आप इस एफआईआर में प्री अरेस्ट बेल दिलवा के दें, तो एक यंग लॉयर को, एक नए वकील को अपने उस क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करना है और उसे कैसे प्री अरेस्ट बेल दिलवा के देनी है। तो आज का ये मेरा मेन टॉपिक जो है वो प्री अरेस्ट बेल पर है। ऐसे कौन से स्टेप हैं जिन पर एक यंग लॉयर जो है अमल पैरा होकर अपने क्लाइंट को प्री अरेस्ट बेल दिलवा सकता है। तो उसके लिए चंद स्टेप्स हैं जिन पर अमल करके वो अपने क्लाइंट को प्री अरेस्ट बेल दिलवा सकता है। प्री अरेस्ट बेल ड्राफ्ट करना, उसकी दरख्वास्त जो है ड्राफ्ट कैसे की जाती है वो मैं अपनी नेक्स्ट जो है लेक्चर में वाइट बोर्ड पर समझा दूंगा और उसे ड्राफ्ट करना भी पढ़ा दूंगा। आज सिर्फ मेरी वो पॉइंट्स हैं, वो स्टेप्स हैं जिन पर एक यंग लॉयर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, परेशानी होती है, वो सोच में पड़ जाता है कि मैं अपने क्लाइंट को कैसे प्री अरेस्ट बेल दिलवा के दूं। तो वो ऐसे ये चंद स्टेप्स हैं जिन पर वो अमल करके अपने क्लाइंट को जो है प्री अरेस्ट बेल दिलवा सकता है। तो वो चंद पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला जो मरहला है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपने क्लाइंट की एफआईआर, जो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उसको गौर के साथ पढ़ना है कि ये कब वक़ूआ हुआ है, किस वक्त हुआ है, कौन सा उसका तफ्तीशी अफसर है, कौन से सेक्शन उस पर लगे हैं, वो बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं। तो एफआईआर को पढ़ने के बाद वो ड्राफ्ट करेगा प्री अरेस्ट बेल ड्राफ्ट करने के बाद वो उस शख्स का जो है एक एफिडेविट लेगा, उसके बाद उसका प्रोफार्मा लगाएगा उसके साथ, फिर वो दर्गी के लिए मुतलका जज साहब के पास भेज देगा। जब वो फाइल मार्क होकर आएगी तो वो उसके पास हेयरिंग के लिए अपने मतलब क्लाइंट को लेकर जाएगा और वो जज साहब को फेस करेगा। तो यही जगह है जिस पर उसे थोड़ी सी परेशानी होगी कि वो जज साहब को कैसे फेस करे, क्योंकि वो अभी न्यू इनरोल हुआ है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके अंदर प्रेशर है, उसके अंदर जज का खौफ है। तो इस खौफ को वो कैसे ख़त्म करेगा? खौफ सिर्फ एक ही वजह से ख़त्म हो जा सकता है जब आपके पास उस प्री अरेस्ट बेल के मुताबिक नॉलेज होगा, आपके पास कुछ इल्म होगा, आप उसको शो कर पाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर आप तो परेशान होकर फिरते रहेंगे, वो फिर आप अपने क्लाइंट के जो प्री अरेस्ट बेल है उसको भी खारिज करवा देंगे। तो ये अगला स्टेप है। चलते हैं मेन बात पे। तो स्टेप जो है 1 वो मार्क हो गई फाइल, उसके बाद वो जज साहब के पास जाएगा, वो प्री अरेस्ट बेल लेगा, उसमें नेक्स्ट हेयरिंग की पेशी मिलेगी उसे। नेक्स्ट हेयरिंग की पेशी मिलने के बाद वो अपने क्लाइंट को शामिल तफ्तीश होने के लिए कहेगा। फिर उसके बाद वो उसका मुचलका लेगा, जामिन लेगा। जामिन लेने के बाद फिर जो अमल है प्री अरेस्ट बेल कंफर्म कराना, तो प्री अरेस्ट बेल कंफर्म कराने के लिए वो फाइनल बहस करेगा। इसी बहस में जो है उस वक्त उसका क्लाइंट जो है वो गौर करेगा कि मेरे वकील में कितना दम है और कितना कॉन्फिडेंस है। तो मेरी उस यंग लॉयर से गुजारिश है कि वो उस एफआईआर को बार बार पढ़े और उसके लिए कुछ बहस जो है वो तैयार करके जाए कि इसमें मेरे क्लाइंट को नाजायज़ तौर पर मुलव्वस किया गया है, मेरा क्लाइंट जो है इसमें बेकसूर है और उसे खिलाफ कानून और बेबुनियाद तौर पर जो है इस एफआईआर में शामिल किया गया है।
इससे आप अपने क्लाइंट की जो है बेल, प्री अरेस्ट बेल जो है वो कन्फर्म करवा पाएंगे और उसके बाद आपको उसका फल मिलेगा। आपका क्लाइंट आपको उसके कुछ पैसे देगा, जिससे आप फिनेंशली तौर पर कुछ मजबूत हो पाएंगे। तो ये थी मेरी आज प्री अरेस्ट बेल का थोड़ी सी जो है मेन पॉइंट हैं, जो मेन स्टेप्स हैं वो मैंने एक यंग लॉयर के लिए बता दिए हैं। तो सबसे पहले इन्हीं स्टेप्स पर अमल करके एक जो यंग लॉयर है वो अपने क्लाइंट को प्री अरेस्ट बेल दिलवा सकता है और इसी तरीके से वो एक जज को फेस कर सकता है। तो इसके साथ अपने इस भाई को, इस नाचीज़ को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।